नमस्कार। तिङन्त प्रकरण से संबंधित व्याख्यानों की श्रृंखला में आज भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। तिङन्त प्रकरण के भाग 3 में हम एध धातु के विविध लकारों में रूप सिद्धि प्रक्रिया को समझेंगे और साथ ही इसमें प्रयुक्त होने वाले सूत्रों की व्याख्या को भी जानेंगे। एध धातु भ्वादिगण की धातु है। एध धातु का अर्थ है एध वृद्धौ, अर्थात यह धातु बढ़ना अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस धातु का यह वैशिष्ट्य है कि इसमें आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ते हैं। आत्मनेपद प्रत्यय किन धातुओं से जुड़ते हैं और किन धातुओं से परस्मैपद प्रत्ययों का प्रयोग होता है, यह हम इस चैनल के तिङन्त प्रकरण के भाग 1 की व्याख्यान संख्या 3 में विस्तार से जान चुके हैं। इसलिए एध धातु को समझने से पूर्व परामर्श है कि आप इस चैनल के भाग 1 का व्याख्यान संख्या 3 एक बार अवश्य सुने। उसमें यह विस्तार से बताया जा चुका है कि तङ्गानावात्मने पदम इस सूत्र के अनुसार तंग प्रत्याहार अर्थात त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग ये 9 प्रत्यय तथा शानच प्रत्यय आत्मनेपद संज्ञक होते हैं और ये आत्मनेपद प्रत्यय किससे जुड़ते हैं, इसका निर्देश भी आचार्य पाणिनि ने किया है। अनुदात्त गित आत्मनेपदम अर्थात अनुदात्ते तो ङितश्च धातोर आत्मनेपदम स्यात्। जिस धातु का अनुदात्त इत हो अथवा ङकार की इत संज्ञा हुई हो, उस धातु से परे आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। एध धातु में धकारोत्तर अकार अनुनासिक भी है और अनुदात्त भी। उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से इसकी इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप होकर एध मात्र अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार अनुदात्तेत होने से इससे परे लकार के स्थान पर त आताम झ आदि 9 आत्मनेपद प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। इस तृतीय भाग में की व्याख्यान संख्या 1 में हम लट लकार के प्रथम पुरुष के रूपों को समझेंगे। लट लकार के प्रथम पुरुष का रूप बनता है एधते, एधेते, एधन्ते। सर्वप्रथम हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के एधते पर ध्यान देते हैं कि इसकी सिद्धि प्रक्रिया किस प्रकार होगी। एधते की सिद्धि में एध धातु से लट लकार में प्रत्यय आएंगे और प्रत्यय लाने की वही विधि है जो भू धातु में सिद्ध की जा चुकी है कि एध की भी भूवादयो धातुः से धातु संज्ञा करेंगे और यह एध वृद्धौ से एध का अर्थ वृद्धि है या बढ़ने अर्थ में विद्यमान यह अकर्मक धातु है और एध के धकार उत्तरवर्ती अकार की इत संज्ञा इत्यादि करके लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य सूत्र से कर्ता अर्थ में 10 लकारों की प्राप्ति होती है। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा होने पर लट लकार आया। स्थिति हुई एध लट। लट के भी टकार की और लकार उत्तरवर्ती अकार की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से लोप करके ल शेष बचा। फिर तिप्तस झी सिप्थस्थ मिपवस्मस्त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग सूत्र से लकार के स्थान पर 18 लादेशों की प्राप्ति होती है। तङ्गानावात्मनेपदम सूत्र से अंतिम 9 आदेशों की आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। एध धातु के अनुदात्तेत होने से अनुदात्त ङित आत्मनेपदम सूत्र से इसमें आत्मनेपद प्रत्यय ही जुड़ेंगे, यह स्पष्ट हो चुका है।
अब एध धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में शेषे प्रथमः आदि सूत्रों का प्रयोग करते हुए त प्रत्यय आया। स्थिति होगी एध त। तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र का प्रयोग किया जा चुका है भू धातु में। वहाँ से स्मरण करते हुए हम ध्यान देंगे कि त तिंग के अंतर्गत आता है, अतः तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से तिंग त की सार्वधातुक संज्ञा है। अब इस कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक त प्रत्यय के परे रहते कर्तरि शप सूत्र से शप प्रत्यय आया। स्थिति होगी एध शप त। शप के भी अनुबंधों का लोप, अर्थात शप के श की लशक्व तद्धिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके उसका लोप कर देने पर अशेष बचता है। और अचोन्त्यादि टी सूत्र से त के अ की टी संज्ञा है। यहाँ यह भी ध्यान देना है क्योंकि अग्रिम प्रक्रिया में इसका प्रयोग स्पष्ट होगा। तो जब स्थिति हुई हमारे पास एध अ त, तो एक अन्य सूत्र प्रवृत्त होता है टित आत्मने पदानाम टेरे। इसका अर्थ है टितो लस्य आत्मने पदानाम टेरे त्वम, अर्थात टितः टेह ए। टित लकार के स्थान पर होने वाले आत्मने प्रत्ययों की टी के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। यहाँ एध अ त, इस स्थिति में त टित लकार है, अर्थात लट लकार के स्थान पर आया है। लट के ट की इत संज्ञा हुई, इस कारण से वह टित लकार है। तो टित स्थानीय त होने से टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र प्रवृत्त होगा और इसके टी के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा। तो त के अ की टी संज्ञा है, यह हम जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि अचोन्त्यादि टी सूत्र के अनुसार अंत्य अच सहित अग्रिम सारे भाग की टी संज्ञा होती है। तो त में अ टी संज्ञक है, अतः इसको ए कर देने पर, ए आदेश कर देने पर स्थिति हो गई एध अ त ए। अज्झीनम परिण संयोज्यम से संयुक्त कर देने पर स्थिति बनेगी एधते। इस प्रकार एध धातु के लट लकार के अंतर्गत प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निष्पन्न होता है एधते। द्विवचन में लट लकार प्रथम पुरुष, द्विवचन में रूप बनेगा एधेते। यहाँ भी एध धातु भूवादयो धातुः से इसकी धातु संज्ञा होगी। एध वृद्धौ से यह बढ़ना अर्थ में प्रयुक्त अकर्मक धातु है और इसके धकार उत्तरवर्ती अकार की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप करके लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः सूत्र से दसों लकारों की प्राप्ति होगी। वर्तमान काल की विवक्षा है, अतः वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार आएगा। लट के अनुबंधों का लोप करके स्थिति होगी एध ल। अब तंगानावात्मने पदम सूत्र के अनुसार यहाँ इसकी आत्मनेपद प्रत्यय अंतिम नौ की आत्मनेपद संज्ञा होगी। तिप तस्झी इत्यादि में पढ़े गए अंतिम 9 लादेशों की आत्मनेपद संज्ञा होगी और अनुदात्तनित आत्मनेपदम सूत्र से यहाँ आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ेंगे, यह हम जान चुके हैं। इसलिए द्विवचन में लकार के स्थान पर आताम प्रत्यय आएगा। स्थिति होगी एध आताम। तिंगशित सार्वधातुकम से तिंग आताम तिंग है, अतः इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे रहने पर यह कर्ता अर्थ वाला सार्वधातुक प्रत्यय है, अतः कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक प्रत्यय आताम के परे रहते कर्तरि शप सूत्र की प्रवृत्ति होगी और शप विकरण आएगा। एध शप आताम। ऐसी स्थिति में शप के भी अनुबंधों का लोप पूर्ववत करेंगे।
स्थिति बनेगी एध अ आताम। एध की अंग संज्ञा है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है उससे पूर्ववर्ती की अंग संज्ञा हो जाती है, इसलिए एध की अंग संज्ञा है। अब इस अंग संज्ञक प्रत्यय अंग के परे गीतों के आकार के स्थान पर ई आदेश करने के लिए सूत्र प्रवृत्त होता है आतो गीतः। इस सूत्र के अनुसार अदंत अंग से परे गीतों के आकार के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। तो यहाँ एध आताम है, यह आताम जो है इसके आ को ई आदेश करता है आतो गितः सूत्र। तो आतो गितः सूत्र के अनुसार अब यहाँ समस्या है कि गित लकार कैसे है, तो यहाँ गित लकार तो है नहीं, ये तो टित लकार है। तो एक अन्य सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ करेंगे सार्वधातुकम अपित। सार्वधातुकम अपित सूत्र के अनुसार पित से भिन्न सार्वधातुक गितवत हो जाता है। यह सूत्र कहता है कि पित से भिन्न सार्वधातुक गितवत हो। तो यहाँ आताम में कहीं भी प की संज्ञा नहीं हुई है, अतः यह पित से भिन्न है, सार्वधातुक है, अतः सार्वधातुकम अपित सूत्र से यह गितवत हो गया। गितवत होने के कारण यहाँ सहजता से आतो गितः सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप आताम के आ को ई आदेश हो गया। स्थिति बन चुकी है एध इय ताम। अब लोपोव्योर्वली सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति होगी। लोपोव्योर्वली सूत्र के अनुसार वल परे होने पर वकार और यकार का लोप हो जाता है। ताम वल प्रत्याहार में ताम में त जो है वो वल प्रत्याहार का वर्ण है, अतः वल पड़े रहते य के य का लोप कर दिया जाएगा। स्थिति बनेगी एध य ताम। एद के धकारोत्तर वर्ती आकार कहाँ से आया, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो यह शप का अ है, अतः एध इ ताम यह स्थिति हमारे पास है। अब आद्गुणः सहज प्रवृत्त होगा, जिसके कारण स्थिति बन जाएगी एध ए ताम। गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि होकर के एध ए ताम स्थिति होने पर टित आत्मनेपदा नाम टेरे सूत्र से अ को ए आदेश करके यहाँ पर ताम के आम को ए आदेश कर देने पर स्थिति होगी एध ए त ए। पुनः समझे, एध अ ताम की स्थिति में टित आत्मनेपदा नाम टेरे से ताम के आम को, यहाँ अचोन्त्यादि टी से ताम में आम टी संज्ञक है, अतः उस टी को एक आदेश कर देने पर स्थिति बन गई एधेते। तो प्रथम पुरुष एध धातु के लट्लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनेगा एधेते। बहुवचन में रूप निष्पन्न होता है एधन्ते। पुनः वही प्रक्रिया प्रयोग करेंगे। एध धातु से की भूवादयो धातुव से एद की धातु संज्ञा करके और फिर इसमें धकार उत्तरवर्ती आकार की इत संज्ञा करके लोप करेंगे और फिर दसों लकारों की प्राप्ति होते हुए वर्तमान काल की विवक्षा है। अतः वर्तमान लट सूत्र से लट लकार आया, लट के अनुबंधों का लोप, और बहुवचन की विवक्षा है, इसलिए त आताम झ इत्यादि में झ जो बहुवचन के लिए प्रत्यय प्राप्त है, यहाँ झ की प्रवृत्ति करेंगे। तो स्थिति बनेगी एध झ। झ भी तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है, अतः कर्तरी शप से निर्बाध शप की प्राप्ति हो जाएगी। स्थिति होगी एध शप झ। शप में भी अनुबंधों का लोप, स्थिति हुई एध अ झ। अब इस झ में झ इसे झूंतः सूत्र से अंत आदेश हो जाएगा। झूंतः सूत्र का प्रयोग हो चुका है, प्रत्यय के अवयव झ के स्थान पर अंत आदेश कर दिया जाता है। तो झूंतः सूत्र को जब हम प्रवृत्त कराएंगे तो स्थिति होगी एध अ
अंत अ। अब यहाँ अंत अकारांत अंत लेंगे तो इसकी टी अ है। इस टी अ को टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र से ए कर देने पर एध अ अंते बनेगा। अब एध अ अंते, दो अ है, एध के अंत में भी अ है और अंत के आरंभ में अ है। इन दोनों अ को पररूप आदेश करने के लिए अतो गुणे सूत्र प्रवृत्त होगा। अतो गुणे सूत्र से यहाँ पररूप आदेश हो जाता है। अतो गुणे सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं, पूर्व में इसका ध्यान कर लेना चाहिए, स्मरण कर लेना चाहिए। अतो गुणे सूत्र के अनुसार यहाँ पररूप आदेश हो जाने से रूप बन जाएगा एधन्ते। तो इस प्रकार हमने आज तिङन्त प्रकरण के व्याख्यान 3 में या भाग 3 के व्याख्यान संख्या 1 में एध धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के तीनों रूप एधते, एधेते और एधन्ते रूप की सिद्धि जानी है और साथ में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों की व्याख्या पर भी ध्यान दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगले व्याख्यान में हम एध धातु के मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूपों की सिद्धि प्रक्रिया के साथ उपस्थित होंगे। पुनः नमस्कार।